सच में केवल हम पढ़ने पढ़ाने तक सीमित रह गए, साक्षात्कार की ओर ना बढ़े तो हमारा और आपका मन एक कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति पानी के बारे में पढ़ता है, पानी में डूबने से जाते हैं। आप उस बुक को पढ़ ले तो क्या उस पकवान का कोई टेस्ट आता है? बिल्कुल नहीं। संत कबीर जी ने कहा है, नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम की चबान से। नीम चबाने से मुख कड़वा नहीं होने वाला। खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, मुख तो मीठा होए खांडवी के खान से। आवे शांति तो आवे राम की पहचान से। इसलिए वो भीतर का विषय है। जब राम हमें पहचान में आ जाए, केवल धनुषधारी राम की तस्वीर नहीं बल्कि राम का वो दिव्य स्वरूप जो मानव के भीतर समाया हुआ है, उसका साक्षात्कार, उसको देखना, उसकी अनुभूति करने के द्वारा हो गया। इसलिए समझ गए आप मुष्टि प्रहार कैसा हुआ। जब हमारी धारणाओं को कोई तोड़ता है तो वो प्रहार से कम थोड़ी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसा कहा। अब हाथ जोड़कर कहने लगी कि जाइए आप रघुनाथ के कार्य को पूरा कीजिए, क्योंकि जब रावण को वरदान देकर ब्रह्मा जी वापस लौट रहे थे तो मार्ग में मैं उन्हें मिल गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि इस लंका की रखवाली करना, रक्षिका बनकर मुख्य द्वार पर बैठना। एक दिन भगवान विष्णु के एक परम सेवक जब उस लंका में आएंगे और उनके द्वारा मुष्टि प्रहार तुझ पर होगा तो समझ लेना तब रावण का अंत समीप ही है। जाओ लंका की सेवा करो। और अब लंकिनी की मूर्छा टूटी है। वही जो रावण की सेविका थी प्रभु राम की सेविका बन गई। सत्संग ये परिवर्तन लाता है। आपने सुना है अंगुलीमाल डाकू का जीवन बदल गया, फला वेश्या थी, गरिका थी, उसका जीवन बदल गया, फला संत का जीवन बदल गया। कैसे? ये कहना आसान है पर जीवन बदलता कैसे है? आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साचा गुरु ही है साधु जो देखे और मोहे है दिखावे। साचा गुरु ही है साधु जो देखे और मोहे है दिखावे। नाही भ्रमित करे जीवन को, नाही भ्रमित करे जीवन को, भटवी दर्शन करावे। साचा गुरु ही है साधु जो देखे मोहे है दिखावे। साचा गुरु ही है साधु जो
देखे और मुझे दिखावे। झरे झरे अमृत घट में पिलाए, ब्रह्म का बोध करावे। मेरा 10वां द्वारा परम ज्योत दिखलावे। सांसों में चलता है निरंतर, साचे गुरु बिन मोक्ष नहीं, मुक्ति उसकी सेवा। मोह माया के काटे बंधन, परम पूज्य गुरुदेव शरण श्री आशुतोष महाराज जी हैं। हम सभी लोग संस्थान की ओर से ऑर्गेनाइज इस 5 दिवसीय श्री राम कथा अमृत की आज के समापन दिवस के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। आइए अब हमारे बीच हमारे कुछ अतिथिगण विराजित हैं। मैं उनको मंच के पास आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रभु के दीप को प्रज्वलित करने के लिए कथा की एक परंपरा है,
जो कि हमें एक इंडिकेट करता है, हमें एक इशारा करता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का। जैसे एक अंधकार से उज्जवल प्रकाश की ओर जाते हैं, ये भी उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए उस दीप को प्रज्वलित करते हैं। और हमारे अतिथि हैं श्री गोकुल पंडित जी, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के समीप आ जाएं। श्री हरिबिलास जी, आपका भी स्वागत है, कृपया मंच के समीप आएं। श्री अमित वालिया जी, एक्स चेयरमैन है नगर पालिका नारायणगढ़ से, अभिनंदन है, मंच के समीप आ जाएं। श्री नीरज सिंगला जी, सह परिवार उपस्थित हैं, कृपया मंच के समीप आएं। अंकित धर्मपति जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह है, कृपया मंच के समीप आ जाएं। श्री रमेश दहिया जी, एक्स प्रिंसिपल हैं, कृपया मंच के समीप आएं। श्री जयप्रकाश गर्ग जी, प्रिंसिपल हैं ब्रेडी स्कूल से, कृपया वो भी मंच के समीप आएं। श्री धर्मवीर भासिंग जी, जो कि अध्यक्ष हैं पत्रकार मंच से, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के समीप हमें श्रवण करवाएं। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज माँ जानकी जैसे जिस कश्मकश में है, हम भी उस कश्मकश में हैं। जैसे श्री जानकी माता को मुद्रिका प्राप्त हो गई, श्री रघुनाथ की निशानी, तो ऐसे भगवान के घर की कुछ निशानियां हैं। जब उनका अनुभव हमें हो जाएगा तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हमें पूर्ण सद्गुरु मिला है, एक दिव्य पुरुष की प्राप्ति हुई है, एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में है। इसलिए सज्जनों, ऐसे गुरु की तलाश करें जो देखे और दिखावे। संत कबीर जी ने कहा है, जो स्वयं आता है, जो उस ब्रह्मनाद को स्वयं सुनता है और हमें सुनाता है, यही प्रमाण है कि गुरु पूरा है। जो स्वयं श्वासों में रमण करने वाली उस दिव्य शक्ति का आभास करता है और हमारे भीतर छिपी हुई उस सुप्त चेतना को जागृत कर देता है, श्वासों के माध्यम से हम उसको जान पाते हैं, समझ लेना पूरा गुरु मिल गया। वो स्वयं चरणामृत का पान करता चुका है और वो हमें भी उस अमृत को प्राप्त करने की विधि प्राप्त करवा दे। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करिए। निजमन मुकुर सुधार रघुवर के चरणों में अगर सुधर कर मन को सुधारना है तो टेक्निक यही है। उग्र ही माई, इसे 4 गलियां कहती है। वाटिका में प्रवेश करते हैं, वाटिका का तहस नहस कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और हनुमान जी को पकड़ने के लिए मेघनाद को जब भेजा गया तो रावण के सामने हनुमान जी प्रस्तुत हो गए। रावण ने कुछ प्रश्न किए हनुमान जी से। मेघनाद उन्हें ब्रह्म पाश में लेकर खड़ा है, वानर पराजित हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी मुस्कुराए, कहने लगे, मैंने तो सुना है तुम संस्कृत के ज्ञाता हो, मैं कौन हूँ? अभी तक तुम्हें ये नहीं पता, इतने बड़े विद्वान को सब दुनिया को पता है मैं वानर हूँ, और तुम पूछ रहे हो तुम कौन हो? अहम वानरो अस्मि तम समीपे नेत्रम नास्ति। मैं वानर हूँ, क्या तुम्हारे पास देखने के लिए आंख नहीं है, नेत्र नहीं है? हनुमान को ये कहते सुनकर रावण को पहला झटका लगा। आज तक किसी ने ऐसी निर्भीकता से कोई उत्तर नहीं दिया था। रावण कहते हैं, सो तो मुझे भी दिखाई देता है कि तुम, इसलिए ये प्रश्न भी नहीं बनता, ये उचित नहीं है। रावण ने कहा, तुमने मेरे पुत्र को अक्षय कुमार को भी मार डाला वाटिका में, ऐसा क्यों किया? हनुमान जी कहने लगे, अगर तुम्हारा पुत्र अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाया तो क्या दोषी मैं हूँ? विद्वान हो कभी थोड़ी समझदारी से जीवन को चलाना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि केवल तुम्हारे ही पुत्रों के पास युद्ध कौशल नहीं है, यहाँ वानरों के पास भी युद्ध कौशल हो सकता है, जिसकी रावण ने कभी कमाए हुए हैं। मेरे स्वामी वो हैं जो तेरे जैसे मूर्खों को भी क्षमा दान दे देते हैं। मेरे स्वामी वो हैं जिनके कारण ही ये सृष्टि चलायमान है। और मेरे स्वामी का नाम जानने की बड़ी उत्कंठा हो रही है, तो जान, मेरे स्वामी वो हैं जिनकी अर्धांगिनी श्री जानकी माता का तू हरण कर लाया है। श्री रघुनाथ भगवान मेरे स्वामी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हनुमान जी ने रावण की सभा में भी जय घोष बोल दिए हैं। श्री राम की भक्ति वहीं वहीं पर प्रसारित हो जाती है। अब रावण ने सोचा कि ये तो बहुत पातूनी है और ये मेरा ही प्रतिकार किए जा रहा है इस सभा में कहने। जाके प्रिय राम वदेहि, जाके प्रिय राम वदेहि, तजिए ताहि कोटि गणेशं, यद्यपि परम स्नेहि, यद्यपि परम स्नेहि। जाके प्रिय राम वदेहि, जाके प्रिय राम वदेहि। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्जो पंत ब्रज बलि, बलि गुरु तज्जो पंत ब्रज बलि। कोटि गणेशं तजिए ताहि, कोटि गणेशं, यद्यपि परम स्नेहि। जाके प्रिय राम वदेहि, जाके प्रिय राम वदेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और वैदेही प्रिय है। चतुरता ये है। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। वो कहते हैं कि जैसे प्रहलाद ने देखा भक्ति में पिता सहयोग नहीं करते तो पिता को छोड़ दिया। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। चुनाव का समय था, या तो राम को चुनो, राजगद्दी को चुनो, दोनों में से कोई एक ही। तो भरत ने राम को चुन लिया, राजगद्दी को छोड़ दिया। और माँ से तब तक उन्होंने माँ का मुख नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, जब तक राम वापस पुनः अयोध्या में नहीं आ गए। भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। सच्चों, वो कहती है कि ऐसे ही बलि गुरु तज्यो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, शुक्राचार्य का। जब भगवान वामन रूप में आए तो बलि को ये कहा, शुक्राचार्य जी ने इनको दान मत देना, ये सब कुछ छीन लेंगे, ये छलिया है, विष्णु छल करने आया है। तो बलि ने कहा, गुरुदेव भगवान चाहे तो संकल्प मात्र से सब कुछ नष्ट कर दे। वो तो मुझे पढ़ाई के आए हैं, मांगने आए हैं, वो मुझे दाता बनाने आए हैं, ये बताने आए हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। वो चाहे तो ऐसे ही सब कुछ कर सकते हैं, पर वो स्वयं मांगने आए हैं। जब लक्ष्मीहीन तो होना ही है, धनहीन तो होना ही है, फिर भगवान को देकर ही मांग जाओ। शुक्राचार्य जी राजा बलि के श्री राम, सारे भक्त जय घोष कर रहे हैं, आनंद वर्षा हो रही है। श्री राम का पुनः राज्य तिलक कर कर स्थापित किया गया, उन्हें फिर से राज्य सौंपा गया। राम राज्य की स्थापना देखते हुए भक्त आनंद विभोर हो रहे हैं, राघव वापस लौटे हैं। इस आनंदित करने वाले दृश्य को देखकर भक्त झूम उठे, नाच उठे, तो हम भी क्यों पीछे रहे। आइए, इस सभा का अंतिम दिवस है और अंतिम घड़ियां हैं, तो आइए अपने प्रभु सीताराम
नाचो गाओ रे आए भजन की पंक्तियां भी ऐसा बोला हुआ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? शोक सभा में तो नहीं बैठे ना? आप तो रावण के मरने का के साथ प्रभु का स्वागत करके आइए चलते हैं। झूमो रे नाचो गाओ रे आए सीताराम झूमो रे नाचो गाओ रे आए सीताराम सिया राम के गुण गाओ सिया राम के गुण गाओ जोड़े खुशियाँ जमाओ झूमो रे नाचो गाओ रे आए सीताराम झूमो रे नाचो गाओ रे आए सीताराम जय श्री या नहीं आए? आए हैं तो वो बैठे रहे और जो नहीं आए वो उसके खड़े होकर प्रभु का स्वागत करें। अगर नहीं आए सीताराम
करें और आप सभी पर प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। रघुनंदन जानकी अपने आसन पर आरूढ़ हुए, राम दरबार कैसा होता है ये तो हम जानते ही हैं। वहाँ वानर हनुमान जी का स्थान भी है, वहाँ विभीषण जी का स्थान भी है और वहाँ सुग्रीव जी का स्थान भी है, श्री जानकी माता लखन लाल सभी का स्थान है। सज्जनों, ये भगवान का दरबार है, इसमें सबका स्थान होता है। वो भी ऐसे ही भावना को लेकर इस संस्थान के माध्यम से हम इन जो कथाओं को करते हैं, कहते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है, हम सभी के ईश्वर की अंश है, फिर से किसी भी ऐसे साधन को प्राप्त कर वहाँ तक पहुँच जाए ताकि इस जिंदगी को प्राप्त करना सफल हो जाए। यहाँ आप हमेशा प्रसन्नचित्त खुश रहना चाहते हैं, बड़ा दुख होता है। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, थोड़ा सा और धीरे, श्री कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की, मां जगदम्बिका भवानी की, पवन सुत हनुमान की, श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। के ऊपर है, लेकिन कहते हैं कि इंसान को परमात्मा ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अगर परमात्मा के किसी इमेज को, परमात्मा के किसी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है तो उस इंसान के अंदर से देखा जा सकता है। लेकिन ये विडंबना रही है, प्रारंभ से रही है। जिस इंसान को परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, उसको इतना महान जीवन दिया, और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि बहुत लंबे समय संघर्ष करने के बाद ये जीवन मिला, और ये सत्य है। आप किसी भी शास्त्र की बात को, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं आप। हाँ, वो अलग बात है कि परमात्मा ने हमारे पास्ट के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। हम अपने पास्ट को नहीं देख सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं, आने वाले समय को नहीं देख सकते हैं, और पिछले जो हम व्यतीत करके आए हैं उसको नहीं देख सकते हैं। शरीर के खत्म होने के साथ इंसान की यात्रा खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो शरीर हम देख रहे हैं खत्म हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा। ये तो निश्चित है, संसार में जो भी जन्म लिए हैं सबके शरीर को मरना है एक दिन। लेकिन ये बात भी याद रखने योग्य है कि इसी शरीर के अंदर जो चेतना है उसकी यात्रा खत्म नहीं होती है। वो पता नहीं कितने समय से यात्रा कर रही है, और चलते चलते एक पड़ाव मिलता है उसको मानव जन्म के अंदर, जिसमें ये अपनी यात्रा को रोक सकता है, जिसमें जितने जन्मों में उसने दुख और कष्ट सहे हैं उसको खत्म कर सकता है वो। लेकिन विडंबना है, दुखद है कि इस संसार में ज्यादातर लोग अपने इस जीवन को, महान जीवन को, यूं ही संसार की छोटी छोटी इच्छाओं में बर्बाद करके इस संसार से चले जाते हैं। यह कथा इस मन से जो हम लोगों ने सुनी, ये मात्र सचमुच यहाँ एक मनोरंजन, या केवल ये नहीं कह सकते कि अपनी एक आध्यात्मिक गतिविधि को करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये कथा जीवन का सार है। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो ये कथा हमें जीवन के दूसरे पक्ष को दिखाएगी जिसको आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। ये जग जिसमें हमने जन्म लेने के बाद आंखें खोली हैं, हमने आज तक जितनी भी हमारी उम्र है, जितनी भी उम्र हम तक आज तक पहुंचे हैं,
हमने इसका ही ज्ञान प्राप्त किया है आज तक। इन आंखों से इसी को देखा, इन कानों से इसी जगत की आवाज को सुना, इसी को स्पर्श किया, इसी को अनुभव किया, इसी का ज्ञान पाया। लेकिन क्या यही जगत सत्य है? क्या यही संसार अंतिम है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? है, इससे आगे बहुत कुछ है। एक जगत है हमारे अंदर भी, एक लोक हमारे अंदर भी है, इसी शरीर के अंदर है, जो सत्य है, जो मिटता नहीं है, जो खत्म नहीं होता है। लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो आंख नहीं है कि उसी आंतरिक जगत में हम लोग चले जाएं। ये तो बदलता है, ये तो चेंजेबल है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। और आप लोग अपने जीवन में झांक करके देखिए, आज तक हम लोग एक ही चीज के पीछे भागते रहे हैं, शांति को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको आपके जीवन के अंदर शांति दे पाए, लेकिन इंसान मानता ही नहीं। उन्होंने चीख चीख करके कहा कि संसार में बाहर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में शांति दे पाए। हम शांति और सुख में अंतर ही करना नहीं सीख पाए आज तक। हाँ, किसी चीज को पाने से सुख आता है। आपके पास बाइक, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, आपने गाड़ी ले ली, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर आप थोड़े दिनों के बाद उस गाड़ी से उठ जाएंगे, फिर आप बड़ी गाड़ी के लिए देखने लगेंगे। आपने बाई हुक एंड ग्रुप जैसे मर्जी, जिस प्रकार से जो कुछ भी किया, फिर बड़ी गाड़ी ले ली, फिर आप एक दिन उससे भी उठ जाएंगे, फिर आप और बड़ा देखने लगेंगे, क्योंकि आपके ऊपर और बहुत सारे लोग खड़े हैं। इसीलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा, और वो बहुत मार्मिक बात है, जब तक आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे, वो आपके आगे आगे भागेंगे। लेकिन जिस दिन आप इच्छाओं को छोड़कर के शांति के पीछे भागेंगे, तब वो आपको इतनी नजदीक मिलेगी, वो आपको जितनी संसार से कोई भी चीज नजदीक नहीं है आपको। इसीलिए पहले तो अपने जीवन में शांति और सुख में अंतर करना सीखिए। सुख आता है और जाता है। सुख और दुख ऐसी चीजें हैं दो जो किसी के जीवन में हमेशा नहीं रहती। आप अपने जीवन को पढ़ लीजिए, यहां बैठे बैठे उसका एनालिसिस कीजिए। आप बहुत बार आपके जीवन में दुख आया होगा, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, किसी चीज के अभाव का दुख, किसी से आहत होने का दुख, किसी इच्छा का पूर्ति का ना होने का दुख, बहुत सारे दुख जीवन में आए होंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो चले गए होंगे। फिर आपने सुख का सांस लिया होगा, फिर आपको सुख का अनुभव हुआ होगा, और कुछ समय फिर आपके जीवन में बहुत अच्छे सुख भी आए होंगे। किसी इच्छा का पूर्ण हो जाने का सुख, किसी से मान सम्मान मिल जाने का सुख, किसी परिवार से प्रेम मिल जाने का सुख, अपनी किसी पद प्रतिष्ठा को पा जाने का सुख। बहुत समय के बीच बीच में सुख आए होंगे आपके जीवन में, लेकिन वो भी नहीं रहे होंगे। एक दिन वो भी आपके जीवन से चले गए होंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, दुख और सुख दो ऐसी चीजें हैं जो आती हैं और जाती हैं, लेकिन इन दोनों से एक ऊपर एक ऐसी चीज है जिसको शांति कहते हैं, जिसको स्थिरता कहते हैं। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए हैं, उन्होंने कहा, अगर मुझे कांस्टेंट पॉइंट मिल जाए, अगर मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए, तो मैं पूरे विश्व को हिला करके रख सकता हूं। मुझे नहीं पता ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इस संसार में कोई भी कांस्टेंट पॉइंट नहीं है, कोई भी स्थिर बिंदु नहीं। हर चीज बदलती है, चलती है, स्थिर नहीं है वो। और अगर हम किसी अस्थिर चीज से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमेशा स्थिर रहेंगे। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए, कांस्टेंट पॉइंट मिल जाए, तो मैं अपने अंदर इतनी एनर्जी को क्रिएट कर लूंगा
कि पूरे विश्व को हिला करके रख दूंगा मैं। पूरा जीवन उनको स्थिर बिंदु नहीं मिला, इसीलिए ऐसे ही जीवन से चले गए वो। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या स्थिर बिंदु नहीं है? फिर अगर उनको नहीं मिला तो है, और आपके इतना नजदीक है, आपके अंदर है, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। बस उस स्थिर बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके पास मार्ग नहीं है सज्जनों, रास्ता नहीं, और वो रास्ता देते हैं गुरु, वो रास्ता देते हैं समय के पूर्ण सदगुरु। और जैसे ही आप उस स्थिर बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो उसकी पहली पहचान ये होती है कि आपके अंदर जैसे वो आपके मस्तिष्क को टच करते हैं, आपकी डिवाइन आई खुलती है, यहां से तीसरा नेत्र, आप अपने इसी जगत के अंदर, इसी शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक जगत को देखते हैं जिसमें अनंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चानन हो गया गुरु बिन गोरा तार। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं युद्ध क्षेत्र के अंदर, अर्जुन क्या देख रहे हो? अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश देखता हूं इसी शरीर के अंदर। और सच है ये, जो परमात्मा का प्रकाश है, आपकी आत्मा का प्रकाश है, उसी प्रकाश के अंदर स्थिर बिंदु है, उसी डिवाइन लाइट के अंदर एक कांस्टेंट पॉइंट है। और जब तक हमारे जीवन में वो नहीं आएगा, आपका जीवन बेकार है सही, बुरा मत मानिए, कोई अर्थ ही नहीं है इसके। अब आप पूछेंगे अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि जितना कुछ हम इस संसार में पाएंगे, जितनी मेहनत करके पाएंगे, जितना किसी तरीके से भी पाएंगे, सबके जीवन में एक दिन आने वाला है जो झटके से छीन लिया जाएगा। ये तो बात आप मानते होंगे। किसी भी तरीके से कुछ भी पाए, सबके जीवन में एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब सब कुछ छीन लिया जाएगा झटके से। शरीर भी छीन लिया जाएगा, घर छीन लिया जाएगा, परिवार छीन लिया जाएगा, संपत्ति छीन ली जाएगी, मान सम्मान मर जाएगा आपका। फिर आपके पास है क्या? उस दिन जिस व्यक्ति के पास वो दिव्य प्रकाश नहीं है, वो आंतरिक जगत का ज्ञान नहीं है, इस संसार का सबसे कंगाल और भिखारी इंसान वो होता है। इसमें क्या हम ऐसे जीवन से जाना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए ना, अपने आप से प्रश्न करिए ना कभी, क्या हम संसार से ऐसे जाना चाहते हैं कि जिस एक समय आए और जो कुछ पाया वो तो मौत एक झटके से छीन ले, और उसके बाद हम लोग हो है क्या? कुछ भी नहीं, पास नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, ऐसा धन जो मरने के बाद भी इंसान के साथ जाता है, वो आत्मिक ज्ञान का धन, वो सच्चा धन, वो परमात्मा का धन। और उसको पाने के लिए एक संत की शरण के पास जाना पड़ता है, शरण में जाना पड़ता है। और जिसके विषय में आप 4 दिन से और आज भी बार बार आप लोगों ने सुना कि परमात्मा का दर्शन किया जाता है, उस परमात्मा की दिव्य ज्योति को देखा जाता है, और उसके लिए आपको एक सच्चे संत के पास जाना पड़ता है। आप लोगों ने ये भी सुना, हमारे अंदर एक अनंत संगीत है, हमारे अंदर एक डिवाइन पावर है, एक नाम है, हमारे अंदर इस परमात्मा का अमृत है। इस मंच से सुना होगा आप लोगों ने। ये तो बीज है, ये तो निशानियां हैं उस आंतरिक जगत की। देवस्थान में क्या निशाने कहवाचे शब्द अनाहत वाणी। किसी ने पूछा कि जब मैं परमात्मा के घर में जाऊंगा तो वहां की निशानी क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा? तो संत कहते हैं कि वहां संगीत बजता है, अनंत वाणी की आवाज आती है। तो ये ज्ञान की पहचान है सज्जनों, जो सभी शास्त्रों में लिखी गई है, सभी ग्रंथों में लिखी गई है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस ज्ञान को प्रदान करते हैं हर किसी को, हर किसी को। और ये नया नहीं है, कुछ परंपरा से चला आ रहा है। यही ज्ञान है, यही गुरु की पहचान है, जो परंपरा से चली आ रही है जब से सृष्टि की रचना हुई। तो आगे भी चलेगी, इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन एक ऐसे संत हमें जीवन में चाहिए
सो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करें। जीवन बहुत कीमती है इसे। सो उसके लिए आज कथा का समापन होगा और कल ठीक सुबह 9 बजे इस ज्ञान की दीक्षा दी जाएगी, जो बार बार आपको पिछले 4 दिन से आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना होगा। सो उसके लिए आप लोगों को, जो लोगों ने नाम लिखवाए हैं, जिन लोगों ने भी पीछे काउंटर पर जाकर के, और जिन्होंने नहीं, उनको नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए हैं वहां जाकर के आज अपने नाम लिखवा दें। और जिन लोगों ने पिछले 4 दिन में नाम लिखवाए थे और जो आज नाम लिखवाएंगे, सुबह ठीक 9 बजे आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम में पहुंचेंगे, जो कि हुसैनी रोड पर है। हुसैनी रोड पर संस्थान के आश्रम में सुबह ठीक 9 बजे आप वहां पहुंचेंगे और आपको ज्ञान की दीक्षा प्रदान की जाएगी। अगर इस विषय में आपको समझ नहीं आए तो आप आरती के समापन पर यहाँ मंच के पास आकर के इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहना चाहता हूँ कि कल ठीक सुबह 9 बजे इस ज्ञान की दीक्षा प्रदान की जाएगी। आप इस ज्ञान को पाने के लिए जरूर संस्थान के आश्रम में पहुंचे, अपने नाम अंकित करवाएं। इसी कथा का यही सार और यही हमारी प्रार्थना और आग्रह है आप लोगों से। हाजिर है उसके विषय में आप हमारे आश्रम में जाकर के हमारी साथी बहनों से संपर्क कर सकते हैं, जो आपके इसी शहर के अंदर निवास करते हैं। आपकी सुविधा के लिए संस्थान का काउंटर लगाया गया है पीछे, वहाँ जाकर के आप संस्थान की प्रचार सामग्री को ले सकते हैं। संस्थान का एक पत्रिका है जिसका नाम है अखंड ज्ञान, हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट हो रही है। आप उसकी मेंबरशिप भी पीछे जाकर के ले सकते हैं, उसका काउंटर भी लगाया गया है। संस्थान की प्रचार सामग्री का काउंटर है, वहाँ जाकर के संस्थान की प्रचार सामग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम से संबंधित आप अपनी कोई सेवा अर्पित करना चाहते हैं तो पीछे डोनेशन काउंटर पर जाकर के अपनी आप गूगल पंडित जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कृपया आप जिन्होंने हमें ये वैल्यू, ये जगह प्रोवाइड करवाई है इस कथा को करने के लिए। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से पूरी कमेटी का, पूरी समिति का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतनी आस्था से यहाँ बैठ कर के सुनते हैं इस कथा को, बहुत अच्छे श्रोता है जो आज के समय के अंदर
देखने में के लिए बहुत सौभाग्य है हमारा। इसलिए आप सभी लोगों का जिन्होंने रात के समय में यहाँ पहुँच करके इस कथा को श्रवण किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी की ओर से, आपके पूरे शहर की ओर से, आप सभी की ओर से आदरणीय कथा व्यास जी साध्वी प्रवीणा भारती जी महाराज जी की परम शिष्य और हमारी जितनी भी हमारी साध्वी बहन जिन्होंने बहुत सुंदर भजनों का गायन किया, हमारे स्वामी जी जिन्होंने बहुत सुंदर तबला बजाया, मैं आप सभी की ओर से पूरे मंच पर बैठी हमारी सत्संग समाज का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस कथा का आयोजन किया, हमें इस कथा को सुनाया। और हम आगे भी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि समय समय पर हम यहाँ बैठे और प्रभु का वंदन और प्रभु का चिंतन करें। इसलिए एक बार फिर आप सभी का, पूरे शहर निवासियों का, प्रशासन का, सबका, सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, झड़के दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जागे फल पावे, दुख दिल से मन पावे।
वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जयकारे